एलसीएम और एचसीएफ दिखाई दे रहा है पक्का। तो एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले एलसीएम का अर्थ, एलसीएम को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? एलसीएम को एलसीएम एलसीएम को बोलते हैं हम लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा। ला से लघुत्तम, सा से समावर्तक। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब एक होता है एचसीएफ। क्या होता है? एक एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? महत्तम महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? एलसीएम। क्या? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। एलसीएम में जैसे कोई हमने संख्या दी, कोई 3 संख्या, दो संख्या दी। ठीक है, 3 संख्या दे दी। जैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने दी 14, 28 और 42, 42। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका हमको क्या निकालना? एलसीएम। हमें दी गई संख्याओं, एक क्वेश्चन है। क्या है? एक क्वेश्चन दी गई संख्याओं संख्याओं का दी गई संख्याओं जितनी के क्या दी है? संख्याएं। दी गई संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन हमें? कि दी गई संख्याओं, मतलब ये दी गई संख्याएं, ये वाली संख्या क्या है? दी गई संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या करिए? ज्ञात। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए हम सबसे पहले तीनों संख्याओं को एक साथ लेंगे। ठीक है, क्या ले? 14, 28 एंड 42। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। मतलब ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कर रहे हैं हम? इनकी अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 से भाग दो। सबसे पहले 14 में करना है, फिर उसके बाद 28 में करना है, फिर 42 में करना है। अब हम क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2 है। ठीक है, हमने जब संख्याओं की चीज बताई थी, जब संख्याओं के बारे में बताया तब हमने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अब सबसे 2 का क्यों दिया? 3 का क्यों नहीं दिया? 4 का क्यों नहीं दिया? हमने बताया था कि जब भी पीछे का अंक, मतलब किसी संख्या का पीछे का अंक 2, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो इसमें सबसे पहले कितने का भाग जाता? सबसे पहले कितने का जाता? 2 का। देखो यहाँ पे 4 है, इसमें इसमें 8 है और इसमें 2 है। देखो 4 ही मिल रहा हमको, 2 मिल रहा और 8 मिल रहा कि नहीं? तो इसलिए क्या हम कितना का भाग देंगे? सबसे पहले 2 का। अब 2 का पहले 14 में 2 कितनी बार जा रहा? 2 का 7 बार जा रहा। ठीक है, अब 2 का 28 में कितनी बार जा रहा? 14 बार। कितनी बार? 14 बार। अब 2 का 42 में कितनी बार जा रहा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 बार। अब कितने का जाएगा? फिर से जाएगा कितने का? 2 का। कितने का? 2 का, क्योंकि यहाँ पे देखो एक 14 बचा। जब तक मतलब कोई ऐसी संख्या हो जो सबसे छोटी संख्या से कट नहीं जाता पूरा, तब तक हम सबसे छोटी संख्या का देते जाते। ठीक है, अब देखो 7 में तो जा नहीं रहा, तो 7 का ज्यों का त्यों। ठीक है, अब 2 का कितने में करेंगे हम? 14 में। 2 का कितनी बार जा रहा है? 7 बार। ठीक है, अब 2 का 21 में जा रहा क्या? 2 का 21 में जा रहा? नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखो अब कितने का जाएगा? 3 का। देखो पहले सबसे छोटी से ज्यादा होती, ये नहीं कि पहले तुम 7 का दे लो फिर उसके बाद 3 का, नहीं। कितने जाएगा? 3 का। ठीक है, 7 के 7, 7 के 7, 30 आते 21। अब कितने का जाएगा? अब कितने का जाएगा? अब 7 का। 7 एकाम 7 एकाम 7 एकाम, जब तक लास्ट में 1 ना बचे तब तक हम करते जाते। ये कभी इसमें 1 का भाग नहीं जाता।
ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है। कितने से? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर क्या होगा? ये दिए है ना, 2 2 3 7, तो इनको क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। ठीक है, अब इनका गुणा करो, 2 का 2 में करो पहले, 2 दूनी 4 का फिर 3 बार करो, 4 तिया 12 सत्ते 84, 7 तेरी 21 दूनी 42 दूनी 84। हाँ ठीक है, ये हुए अपना एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या करते हैं? एचसीएफ में क्या करते? इनका हम अलग अलग निकालते हैं। जैसे 14 का अलग निकालेंगे, किसका? 14 का अलग निकालेंगे, और 28 का अलग निकालेंगे, और 42 का अलग निकालेंगे। ठीक है, 42 का अलग निकालें। चलो एक बार निकाल। ठीक है, 2 का सबसे पहले 14 में 2 7 बार, कितनी टाइम गया? 7 टाइम। ठीक है, फिर 7 का 1 7 में कितनी बार गया? एक बार, एक बार। ठीक है, अब यहाँ 2 का पहले 28 में कितनी बार जा रहा? 14 बार। ठीक है, 2 का फिर 14 में कितनी बार जा रहा? 7 बार। फिर 7 का कितनी बार जा रहा? एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें? 2 का 42 में कितनी बार जा रहा? कितनी बार जा रहा? 21। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का जाएगा, 2 का तो नहीं क्योंकि पीछे विषम है। देखो, ऐसे इसमें से कुछ दिख रहा? नहीं, तो 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का देख दे, 3 का 2 30 साते 7 एकम। ठीक है, अब देखो, अब इनमें, अब हाँ देखो, अब जैसे अब क्या क्या दिया हमको? 14 28 और 42, इसके फैक्टर लिखना, इसके फैक्टर अलग, इसके फैक्टर अलग, इसके फैक्टर अलग, ये होते फैक्टर यानी गुणनखंड। 2 गुणित 7, और इसमें क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 7। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणित 3 गुणित 7। अब इसमें क्या देखना है? कॉमन के तीनों में एक एक संख्या बताओ, मतलब तीनों में हो वो संख्या। देखो 2 तीनों में है ना, देखो है, और 7 भी तीनों में है, दिख रही ना? तो अब इनको क्या लिखेंगे हम? 2 गुणित 7 बराबर बराबर 14। ये रहे हमारे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है,